अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, तो कहीं दीपोत्सव होकर पूरे देश को एक दीपोत्सव के कार्यक्रम में, रंगारंग कार्यक्रम में पूरा जो देश है वो जश्न मना रहा है। ऐसे में हम कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट हैं, सरस वाजपेयी के साथ आज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कानपुर प्रेस क्लब इस आयोजन को मनाने जा रहा है, किस तरीके से उनके अंदर एक जश्न का जो लहर है, किस तरीके से वो शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं और जो कानपुर वासी हैं वो किस तरीके से इसको मनाने जा रहे हैं। देखिए, कानपुर से राम मंदिर आंदोलन जो रहा है उसमें कानपुर की भूमिका अग्रणी रही। ये और कानपुर ही नहीं, कानपुर प्रेस क्लब की भूमिका तो और भी अग्रणी रही। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एस.एच. नकवी जी थे, शहीदुल हसन नकवी। वो उस समय जागरण में काम करते थे और वो पहले पूरे देश में पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में यात्रा निकाली थी। ये कानपुर का, इसका प्रेस क्लब का इतिहास जुड़िए कि कानपुर का कैसे जुड़ाव रहा है। और वो जब निकले तो उसमें वो थे, उनके साथ पूर्व अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी जी थे, तनवीर हैदर उस्मानी जी थे, कई सीनियर पत्रकार उस समय राम मंदिर आंदोलन के पक्ष में निकले थे। और उस पक्ष में निकलने के साथ उनका सीधा सीधा ये था कि कानपुर का माहौल न खराब होने पाए। कानपुर प्रेस क्लब अभी भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। उसका प्रयास रहता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के बनी रहे और सभी लोग मिल के जो देश समाज हित का काम हो उसमें एक साथ जुड़े। वो इस बार भी है। इस बार तो कानपुर में चूंकि पहले से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, तो कानपुर के पत्रकारों में भी गजब का उत्साह है इसको लेके। कानपुर प्रेस क्लब अन्य कार्यक्रमों के साथ जो एक निराला नगर में है राम मानस मंदिर, वहां पे सुंदरकांड का पाठ करा रहा है। कल 20 तारीख को राष्ट्रीय सहारा के रमेश अवस्थी जी यहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें कानपुर प्रेस क्लब गोविंद नगर में फूल बरसा के उस यात्रा का स्वागत करेगा। अमर उजाला अखबार ने इस बार बहुत अच्छी पहल की है। वो 21 तारीख को उनकी मोती झील से एक यात्रा निकलेगी, चंद कदम राम के नाम। वो अटल घाट में उस दिन 1 लाख दीपदान करने का प्रोग्राम है, जिसमें कोहना थाने के पास कानपुर प्रेस क्लब अपना स्टॉल लगा के और वहां पे सभी लोगों को, बस्ती के लोगों को खासकर जोड़ेगा। क्योंकि कोहना के पास इसलिए स्टॉल लगाया जा रहा है कि वहां आसपास पिछड़ी आबादी है, मलिन बस्ती है। यहाँ के सब लोगों को जोड़ के उनको राममय माहौल में कोना थाना से वहां अटल घाट तक जाएंगे सब लोग, उसमें शामिल होंगे। कानपुर में इसके अलावा इतना उत्साह है कि आप अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक सज्जन शादी का कार्ड लेके आया अपने बेटे की, राकेश शाही जी हैं। तुमने कहा 22 को है सब जगह, तुम 21 को क्यों कियो? बोले 21 को बेटे की शादी इसलिए की है कि 22 को जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मेरी इकलौती बहू मेरे घर में बेटी के रूप में आए। कानपुर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्साह से, ये देश के सम्मान की बात है। उत्साह के साथ माहौल, प्रेममय सद्भाव का माहौल बनाते हुए इस ऐतिहासिक पल पे, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियां इसको जानेंगी। वो त्रेता युग में एक बार हुआ है कि जैसा सुन रखा है हमने पूर्वजों से, अब उसका गहराई से अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाया। जैसा सुन रखा है कि पहले एक नवरात्र होते थे, लेकिन जब राम जी को रावण से युद्ध करना था तो उन्होंने देवी की पूजा की। तब से शारदीय नवरात्र पड़े तो 2 नवरात्र होने लगे तब से, क्योंकि भगवान राम ने पूजा की थी और देवी ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया था विजय का। आज त्रेता युग के बाद आज ये आया है कि जब राम मंदिर में वैसा आंदोलन, राम मंदिर जो आंदोलन इतने साल चला, आज वो मूर्त रूप ले रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि जैसा अभी का माहौल दिख रहा है तो आने वाले समय में देश में 2 दीपावली होंगी। 1 अक्टूबर में जो राम के विजय होके वापस आने पे मनाई जाती है, और एक जब राम जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है।
तो अब दो जैसे नवरात्र होने लगे हैं, तो ऐसा जैसा माहौल दिख रहा है हर वर्ग में, क्योंकि जो किशोर अवस्था के लोग हैं वही आगे युवा होंगे और वृद्ध होंगे, वो आज का माहौल देख रहे हैं। तो ये लगता है कि अब देश में 2 दीपावली होंगी। भगवान श्री राम पधारे, सबका कल्याण करें, क्योंकि भगवान श्री राम जैसा आज मर्यादा पुरुषोत्तम अगर उनको कहा जाता है, तो ये समझिए कि चाहे वो आज का समय जो देखा जा रहा है कि लोगों में संस्कार कम हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, भगवान राम उसका सीधा सा जीता जागता उदाहरण थे, जो हम लोगों के बीच में आज तक है कि परिवार में कैसे आदर्श के साथ कैसे पुत्र होना चाहिए, कैसा पति का रूप होना चाहिए, कैसा बेटे का होना चाहिए, वैसे ही मैनेजमेंट में भी भगवान राम चाहे मतलब अपना काम हो कि अब जब उनको युद्ध करना था, तो उन्होंने आते ही अपने सबसे पहले जब विभीषण आया तो उसको लंकेश कह के बुलाया। तो आधा उत्साह तो उसका विभीषण का अपने आप बढ़ गया, और लंका की जो कुछ कमियां थी, रावण की जो कुछ कमियां थी, वो सीधे सीधे उन्होंने भगवान राम को बता दी, जिससे वो विजय हासिल कर सके। वो अपना जो छोटा सा भी एक जैसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट अगर आप कुछ करना है, कोई अपना कंपनी चलानी है, कुछ भी है, तो अगर आप अपने साथ वाले का उत्साह बढ़ा के नहीं रखते हैं, उसके दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा समय तक आपसे जुड़ के नहीं रह पाएगा। और भगवान राम ने आदर्श पैदा की, आदर्श दिखाया कि जो उनके साथ जुड़ा वो फिर जुड़ा ही रहा उनके प्रस्थान होने तक। तो भगवान राम का जो आदर्श है वो हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति को अगर उसको सफलता से जीवन जीना है, तो भगवान राम के आदर्शों को अपना के चलना पड़ेगा। और कानपुर इसमें अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। हम सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि उत्साह के साथ, सौहार्द के शांत के माहौल में 22 जनवरी को पूरे जोश के साथ भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो और लोगों को बधाई दें। राम मंदिर विवाद से लेकर राम मंदिर निर्माण तक का प्रेस की क्लब की ये जो अग्रणी भूमिका है, ये हमने सर से समझ ली। धन्यवाद।